हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। चलिए आज देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन का बचा हुआ टॉपिक। सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा मोल फ्रैक्शन और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मोलरिटी और मोललिटी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। मोलरिटी है ना, मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी भी एक कंसंट्रेशन का टर्म है। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ये भी एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है, तो ये बताता है कि कोई अगर आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कंसीडर कीजिए। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है। अगर मिलीलीटर है तो भी उसको कन्वर्ट कर देना है लीटर में। और फिर पता लगाइए कि उसमें जो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है, इसमें जो सॉल्यूट घुला हुआ है, उस सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं उसका मोलरिटी। ठीक है, पहले क्या लेते थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम। यहाँ क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम लेंगे पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और उसी को एक्सप्रेस करेंगे। तो उसी टर्म को हम कहते हैं क्या, मोलरिटी। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution, यहाँ ये ध्यान देना है, सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्वेंट नहीं कह रहा है। तो फॉर्मूला अगर इसका बनाना हो तो सिंबल इसका हो जाता है कैपिटल M और ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। किसका नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूट का। ठीक है, और नीचे में वॉल्यूम 1 लीटर में है तो 1 लीटर के लिए निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, ये हो गया। सॉल्यूशन अगर लीटर में है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो M इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है और भी यहाँ होना चाहिए लीटर में। अगर भी लीटर में ना हो के मिली लीटर में हो तो N और वॉल्यूम लिखेंगे मिली लीटर में। अब मिली लीटर जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग ताकि वो लीटर में बदल जाए। अब ये 1000 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपको निकल गया मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होना चाहिए, किसका, सॉल्यूट का और नीचे में पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब ये 2 चीज़ पता चल गया तो समझ लीजिए आपका मोलरिटी निकल जाएगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है, क्या है, गिवन वेट जो ग्राम में रहता है वो, और नीचे में मोलर मास। क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे हम लोग, और मोलरिटी का मतलब भी समझेंगे कि आखिर मोलरिटी का क्या मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं इसका यूनिट और इसका डायमेंशन। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है। तो ऊपर में दिख रहा है आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सब जगह वही है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है, मोल, उसका यूनिट मोल होता है। और वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो लीटर हो गया। तो मोल पर लीटर इसको कह सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, इसी को हम लोग बोलते हैं M फॉर हो गया मोलरिटी। तो सिंबल भी M, यूनिट भी M, सिंबल भी M और यूनिट भी M। इसको कहीं कहीं मोलर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ रहेगा, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको समझ लेना है कि वो मोलरिटी का ही बात कर रहा है, कुछ मोलर सॉल्यूशन दे देगा तो उसका भी वही मतलब होगा। अब आते हैं डायमेंशन क्या है। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, चाहे ऐसा यूनिट पूछेगा तो इसका ये भी ऑप्शन रह सकता है आपका, मोल और लीटर को हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं तो वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में भी हो सकता है, तो मोल पर मीटर क्यूब, ये भी एक ऐसा यूनिट हो जाएगा ये। अब डायमेंशन आते हैं, डायमेंशन क्या होता है, तो मोल का तो मोल हो जाता है, मोल का मोल होता है। और लीटर है तो लीटर का कभी बताया मैंने मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो गया नीचे, तो मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का क्यूब। तो L जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल और लीटर का पावर, लेंथ का पावर, L का पावर -3। अगर इसको MLT के फॉर्म में लिखना जाए, अगर इसको MLT के फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाएगा वो M0 L -3 और T0, T भी नहीं है यहाँ, T नहीं है, M नहीं है, मोल है तो फिर मोल लिख लेंगे यहाँ, मोल। और ये हो गया आपका डायमेंशन। तो ये था यूनिट और डायमेंशन से कम आपको यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए देखते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद थोड़ा जो NCERT में दिया हुआ है न्यूमेरिकल उसको भी करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन, ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर,
solution in which 540 gram glucose is dissolved in, मान लीजिए 900 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है आपका 900 मिलीलीटर, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन यहाँ बनाना पड़ेगा। कैसे? तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकालना है? मोलरिटी किसका निकालना है? तो ग्लूकोज और एक्वा सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें ग्लूकोज 540 ग्राम है और सॉल्यूशन टोटल 900 ml है। लिख सकते हैं गिवन कि मास ऑफ सॉल्यूट या ग्लूकोज कितना है? तो 540 ग्राम है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 900 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में लेना है, ठीक है। और अगर मिलीलीटर है आपका क्वेश्चन में मिलीलीटर है तो ऊपर में 100,000 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, या तो आप अलग निकाल लीजिए या इसी में निकाल लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास, गिवन मास 540 और ग्लूकोज का 180 होता है मोलर मास, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम 900 मिलीलीटर है, तो ऊपर में 1000 तो चाहिए होगा ताकि मिलीलीटर बदल जाए लीटर में। अब यहाँ हो गया 18 3 54, 3 से ही कट गया और 2 जीरो से इसको 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो गया, तो हो गया 30/9, ठीक है। 3 3 जा 9, 10/3 मतलब 0.33 मोल पर लीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब उसका क्या मतलब है? तो उसका ये मतलब है कि अगर दे दे कि 0.03 मोल पर लीटर है अगर, ठीक है, मोलरिटी, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा? तो हम इसको कहेंगे कि इसका डेफिनेशन पे जाएंगे, मोलरिटी के डेफिनेशन पे। मोलरिटी का डेफिनेशन होता था कि 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है। तो यहाँ भी हम समझेंगे कि 0.33 मोल ऑफ किसका? तो सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है यहाँ? ग्लूकोज। 0.33 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में 0.33 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 0.33 नहीं, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 3.33, ठीक है। 3.33 1 बाई हम 3 समझ लिए, 3.33, ठीक है। तो इतना मोल पर लीटर का मतलब इतना मोलरिटी। इसको एक और टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3.33 m भी लिख सकते हैं, m फॉर मोलरिटी। तो इतना मोलरिटी जो है, इसका मतलब हुआ कि इतना मोल, किसका मोल? तो ग्लूकोज का, या कोई भी सॉल्यूट आपका रहे उसका उतना मोल, जो आंसर आएगा वही मोल हो जाएगा और वो प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। लेकिन अगर यही कह दे, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, अगर कह दिया जाए कि 2 लीटर में कितना प्रेजेंट है, 2 लीटर में ऐसे इन 3.33 मोल या m, या यहाँ रहेगा मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इन इतना हाउ मच मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ठीक है। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 3 kg, 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर में। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक फार्मूला और एक डायरेक्ट समझ के। तो अभी इसका क्या मतलब हम लोगों ने देखा कि 3.33 m ग्लूकोज का है ना, इतना मोल जो है, इतना मोल किसका? ग्लूकोज का प्रेजेंट है कितने लीटर में? 1 लीटर में। और आपसे पूछा गया 3 लीटर में, तो हम क्या करेंगे, जब 1 लीटर में इतना है तो 3 लीटर में क्या हो जाएगा? 3 लीटर में इसका 3 टाइम्स, लीटर जब 3 गुना हो गया तो मोल भी क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 3 से गुना कर लीजिए, 9 9 और ये भी 9, इतना मोल प्रेजेंट होगा 3 लीटर में। 10 लीटर पूछ ले, 1 लीटर पूछ ले, 500 मिलीलीटर पूछ ले, जो भी पूछेगा उस तरह के से आप बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? दूसरा ऑप्शन है कि आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो m बराबर मोलरिटी बराबर क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 3.33 और नंबर ऑफ मोल्स
ये निकालना है, पूछा था कि इन इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हाउ मच मोल ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना मोल प्रेजेंट है। तो एन और वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर, 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से वही आंसर आएगा। तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो आप फॉर्मूला लगाइए या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना मोलर आपको देता है सॉल्यूशन, जितना मोलरिटी वो कितना में प्रेजेंट होता है 1 लीटर में। वॉल्यूम क्या होता है सॉल्यूशन का 1 लीटर होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट, हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, मान लीजिए 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है 3 मोलर सॉल्यूशन में, और ग्लूकोज पूछ रहा है इस बार ग्राम में, ग्राम में आपसे पूछा, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका या तो कंसेप्ट निकालेंगे, ठीक है, या फिर क्या निकालेंगे इसका कि जो जनरल अभी मैंने यहाँ कंसेप्ट बताया वो, या फॉर्मूला डायरेक्ट। तो 3 मोलर का क्या मतलब होता है 3m का, कि 3 मोल प्रेजेंट होगा किसका, ग्लूकोज का, 3 मोल ऑफ ग्लूकोज कितना में 1 लीटर में, इसका ये मतलब हुआ। और मोल तो आपसे पूछा नहीं है, किस में पूछा है ग्राम में, तो अब इस मोल को हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट, तो वेट यहाँ हो जाएगा, वेट किसका, जो सॉल्यूट का जो निकालना है, और सॉल्यूट कौन है हमारा ग्लूकोज, तो यहाँ ग्लूकोज पुट करेंगे। ठीक है, मतलब मोल दिया है और मोल से हमको जाना है ग्राम में, और मोलर दिया हुआ था पहले, तो मोलर से हम लोगों ने यहाँ देखा कि 3 मोल है, 3 जो है 3 मोल हो गया, और मोलर का मतलब होता है 1 लीटर में, तो 1 लीटर वो हो गया। अब निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ग्लूकोज का मास निकालना है ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्लूकोज, और नीचे में क्या लिखेंगे उसका मोलर मास। यहाँ से क्या देखें, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 3 मोल है, वेट निकालना है, और मोलर मास कितना है, तो मोलर मास 180 होता है ग्लूकोज का, तो 18 × 54 540 ग्राम प्रेजेंट है कौन, ग्लूकोज, कितना में, तो 1 लीटर में। यहाँ लीटर तो बोला नहीं था, तो इसका मतलब यही होता है कि 1 ही लीटर का वो बात कर रहा है। अगर कह देता हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन 6 लीटर, अब एक क्वेश्चन ऐसे हो जाता। इस केस में हम क्या करते कि 1 लीटर में कितना हो गया, 1 लीटर में 3 मोल, यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 मोलर मतलब 3 मोल 1 लीटर में। अब पूछ रहा है वो 6 लीटर में, तो हम देखें कि 1 लीटर वाला जो 3 मोल आया था उसको कन्वर्ट किया तो 540 1 लीटर का, तो 3 लीटर का क्या, 6 लीटर का क्या हो जाएगा, इतना इंटू 6 540 ग्राम इंटू 6, 6 गुना हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो 6 लीटर में होगा। 200 मिलीलीटर में बोलेगा, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि 200 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, कितना ग्राम, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसको हटा देंगे, ये 540 1 लीटर में आया था, तो 540 1 लीटर में, तो 200 मिलीलीटर में क्या हो जाएगा 200 से गुना, लेकिन मिलीलीटर है तो इसलिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, और 2 बचे 10, अब इसको काट लीजिए, जो भी आएगा इतना ग्राम ये प्रेजेंट रहेगा 200 ml में। मतलब इसके मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, 3 मोलर का क्या मतलब है ना। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, what amount of glucose is present in, मान लीजिए 600 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, if the molarity of solution is 0.2m, ये क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, क्या कह रहा है वो 600 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, और उसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.2। तो एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लीजिए, क्या यूज़ है फार्मूला का, तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स, और बटा में क्या लिखते थे यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में अगर मिलीलीटर था तो 1000 से यहाँ गुना करते थे, तो मोलरिटी दिया हुआ है आपका 0.2, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 600 मिलीलीटर लेने बोला है,
600 मिलीलीटर को हम लोगों ने 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल दिया। अब यहाँ से इसको गुना कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 मतलब 1.2 और डिवाइडेड अपॉन 10 इतना हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 0.12 मोल आ गया आपका अमाउंट। लेकिन यहाँ पूछा है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर हमेशा जनरली ग्राम में भी देता है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट, तो वेट निकालना है हमको, और मोलर मास पता है ग्लूकोज का 180, जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका मोलर मास यहाँ, और नंबर ऑफ मोल्स भी पता है कितना, तो 0.12 बराबर W/180। अब 180 में इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये निकल जाएगा आपका W। तो ये हो गया फॉर्मूला से। कॉन्सेप्ट से कैसे यूज़ करेंगे, तो 0.2 m का क्या मतलब होता है कि 0.2 मोल है, मोल किसका, ग्लूकोज का, ऑफ ग्लूकोज कितना लीटर में, इन 1 लीटर में, 1 लीटर में इतना है। जब 1 लीटर में उतना है तो आपको निकालना कितने में है, तो 600 मिलीलीटर में, तो 600 से गुना कर लीजिए, लेकिन 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, 1 लीटर में इतना, तो 600 में 600 इंटू इतना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको कर लीजिए 6 दूनी 12, 1.2 डिवाइडेड बाई 0, तो हो जाएगा 0.12 मोल, इतना मोल हो गया। अब मोल को कन्वर्ट कर लीजिए फिर से वेट में, तो वो हो गया आपका कंसेप्ट से, ये हो गया फार्मूला से। तो कैसा भी देगा, कुछ भी देगा, तो आप फार्मूला या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब आप समझ में आ सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो कंसंट्रेशन का टर्म है लास्ट, वो है हमारा मोलरिटी। अगला है लास्ट मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, स्मॉल m। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है ये भी कि अगर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में मिला चुके हम सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट मिला दिए, तो बन गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर अब कंसीडर करना है सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करना है, और इसमें से निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। मोलैरिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था, लेकिन वहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता था, यहाँ होगा सॉल्वेंट का मास। यही दोनों में फ़र्क है, सिंबल में भी फ़र्क है, वो कैपिटल M था, ये स्मॉल m है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि इट इज़ डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, किसका नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट इन सॉल्वेंट का मास, तो इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मास। तो लेकिन हमको लेना क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्मॉल m बराबर, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में लिखना है 1 kg निकालना है, तो kg 1 में निकालना है, यूनिट में निकालना है, मतलब उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमेशा kg में लेना होता है। अगर ये kg है तो फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर सॉल्वेंट ग्राम में दे दिया तो ऊपर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि ये किस में बदल जाए, kg में। अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डायरेक्ट हम यहीं लिख देते हैं इसको 1000, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया आपका मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल m। अब आते हैं इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब होता है, मोल ही होता है, मोल, और नीचे में मास, तो मास किस में लेते हैं हम लोग, kg, तो मोल पर kg। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर kg, ई गायब कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और या फिर लिख सकते हैं मोल और kg का पावर -1, और इसी को लिखते हैं हम लोग स्मॉल m भी, जैसे उसमें कैपिटल M लिखते थे, सिंबल भी और यूनिट भी, तो यहाँ भी लिख रहे हैं सिंबल भी और यूनिट भी स्मॉल m, और इसी को जैसे उसको बोलते थे मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन, मोलल। ठीक है, मोलल सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का सब यूनिट, और एक जो यूज़ होगा ज़्यादा मोलल या फिर स्मॉल m, ये सब आपको कम ही लिखा हुआ दिखेगा, तो यही आपको दिखने वाला है। अब आते हैं इसका डायमेंशन, डायमेंशन, तो डायमेंशन जानते हैं, मोल, मोल जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मोल का मोल ही हो जाएगा, मोल का मोल हो जाएगा, और नीचे kg है, तो kg नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो kg होता है किसका, मास का, और मास का क्या होता है डायमेंशन, m, तो m टू द पावर -1, ये हो गया। अगर इसको mlt के फॉर्म में लिखना चाहें तो mlt के फॉर्म में m ऊपर हो जाएगा -1,
एल हो जाएगा 0 क्योंकि एल नहीं है, टाइम हो जाएगा 0 क्योंकि नहीं है, और बच गया आपका मोल। तो मोल का मोल होता है, ई नहीं लिखाता है। ये हो गया आपका डायमेंशन। तो ये था आपका मोलैलिटी। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसका मतलब भी वही है जो अभी मोलैलिटी में हम लोग समझे कि 1 kg में, और 1 kg का क्या मतलब है वो भी हम लोग को पता चलेगा अभी तुरंत न्यूमेरिकल की मदद से।